नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 56 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और मेरे पास धन समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवाल का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं। सबसे पहले अगर जो हम इनके हाथ को देखें तो हाथ इनका वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है हाथ तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के कार्य जीवन में करता है, उन्हीं से अपना जो भी है जीवन चलाता है। अगर जो हम कलर देखें इसका तो कलर इसका बिल्कुल कपासी गुलाबी मिक्स है। कपासी है, कहीं कपासी है, कहीं गुलाबी है। तो ऐसे में व्यक्ति जब गुलाबी होता है प्रोग्रेसिव रहता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा करता है। साथ में ही जब भी कपासी होता है व्यक्ति निराशावादी थोड़ा रहता है, मन में लगा रहता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे मेरे भविष्य में क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में बनी रहती हैं। क्योंकि उसकी युक्ति देखें तो मिडिल फिंगर जब भी अनामिका की तरफ होती है तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं निराशा की भावनाएं रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा आसमान है। जब अंगुलियों को जुड़ाव आसमान होता है तो व्यक्ति जो जब मौके निकल जाते उसके बाद याद आता है कि मैं वो मौका नहीं बना पाया, भूल गया था। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है व्यक्ति एनालिटिक अधिक होता है और सोचता विचारता बहुत है। जब काम निकल जाता है उसके बाद उसे ध्यान आता है कि मैंने अगर जो ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है। जब स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी हेल्थ की होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना। लेकिन धन की मणिबंध देखें, धन की मणिबंध काफ़ी कम है, यहाँ धन कहीं नहीं है। लेकिन अगर जो हम इनकी उम्र देखें, उम्र यहाँ पर 55 साल के बाद इनके पास अच्छा धन 55 साल के बाद रहेगा। उसके बाद आजीवन इनके पास धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो व्यक्ति के पास धन न होते हुए सुखी जीवन रहा है, हमें व्यक्ति के पास सुख बना रहा है, तो निश्चित रूप से इनका जीवन सुखी रहा है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा मांसल है। जब मांसल होता है अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहोगे। अंगूठे की लंबाई देखें अच्छा है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज। जब फर्स्ट फैलेंज छोटा है, कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी कोई बात समझानी होती होगी आप 2 बार में समझा पाएंगे, उसे 1 बार में बात नहीं समझाएं। फैलेंज देखें, यहाँ पर फैलेंज चौकोर है। जब फैलेंज चौकोर होता है तो आज का काम कल पर आप टालते हैं और काम तेजी से नहीं करते। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी में उभार नहीं है, जब हड्डी में उभार नहीं होता है तो व्यक्ति जब बीमार होता है तो लंबे समय तक बीमार रहता है और दवाइयाँ व्यक्ति में थोड़ी कम काम करती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति में कार्य के प्रति बहुत फुर्ती नहीं होती है, आज का काम कल पर टाल देता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव देखें बाहर की तरफ है, व्यक्ति में ईश्वरीय भावनाएं बिल्कुल नहीं है और व्यक्ति पूजा पाठ में अपना ध्यान नहीं लगा सकता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली बराबर है। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किस समय बोल रहा है, उसे इस बात का भान नहीं रहता, अनुमान नहीं रहता है और व्यक्ति कुछ न कुछ अपने मन से बोलता चला जाता है। तो इन पर इसको आपको ध्यान देना होगा कि मैं थोड़ा तोल मोल के बोलें, किस समय किससे क्या बात करनी है, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर जो इस उंगली लंबाई अच्छी ली है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फैलेंज यहाँ तक पहुँच रहा है। जब भी कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फैलेंज अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचता है तो ऐसे में एक अगर जो देखें तो यह उंगलियाँ बराबर हैं। तो ऐसे में अगर जो हमें इसमें देखें हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा दर्शा की है, तो ऐसे में एक राजयोग बनता है। जब भी राजयोग होता है तो व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी कर भी रहे हैं। लेकिन अगर जो हम
इस उंगली को देखें तो यहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा रहता है, सामान कहाँ रखा है, और पुरानी जो भी रहती हैं याददाश्त व्यक्ति की बहुत गजब की रहती है, उसे पुरानी बातें याद बनी रहती हैं। लेकिन अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से आजीवन धन कमाना चाहता है, धन कमाने की लालसा में जीवन में लगी रहती है। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत थोड़ा डाउन है, जब यहाँ पर डाउन होता है तो व्यक्ति में बोलने की कला इतनी अच्छी नहीं होती है, बोलना कुछ चाहता है, मुँह से कुछ निकलता है। साथ में ही व्यक्ति अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेगा, लेकिन वो 100 रुपये नहीं मांग पाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये 2 लाइनें बनी, आय के साधन एक से अधिक व्यक्ति के रहते हैं, व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानता है और बोल भले ही न पाए, लिख और पढ़ अवश्य सकता है। अगर यहाँ पर देखें उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो भी काम करेगा यश के लिए करेगा। अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी के, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का, तो यहाँ पर 2 लाइनें भी बनी। जब 2 लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति को ऐसे में जब भी 2 लाइनें होती हैं सो संतान सुख भी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखें एक यूँ लाइन बनी, जब ऐसी लाइन होती है नेचुरल ज्ञान रेखा है, जब भी नेचुरल ज्ञान रेखा यहाँ पर होती है तो व्यक्ति को नॉलेज अच्छा रहता है, साथ में लोग इनसे पूछ के कार्य करते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती है और पूछ के कार्य करते। शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या व्यक्ति को पता नहीं है। अगर यहाँ पर देखें गुरु पर्वत फ्लैट है, जब गुरु पर्वत फ्लैट होता है तो पत्नी से संबंध और बच्चों से व्यक्ति के अच्छे रहते, साथ में ज्ञान विवेक व्यक्ति का बहुत अच्छा जागृत रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर मंगल पर्वत को, मंगल पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और साथ ही जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से आप मिलोगे। यहाँ पर जब भी लाइनें नहीं होती हैं तो व्यक्ति को तनाव कम रहता है। अगर जो देखें हम राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा, यहाँ दबा हुआ, जब भी ऐसा होता है आय के साधन आसमान है, किसी महीने 50,000 रुपये मिल जाए, किसी महीने 20, तो आय के असमानता ऐसी जीवन में चलती रहती है। साथ में थोड़ी राहु रेखाएं थोड़ा तनाव देती हैं। अगर यहाँ पर देखें उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है, जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, जब भी यहाँ पर ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को अचानक कभी कभी धन लाभ होते रहते हैं। अगर जो व्यक्ति 1 लाख का आदमी है तो 1 लाख का धन लाभ होगा, 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का होगा। जिस अनुपात का व्यक्ति होगा उसी अनुपात में उसे कभी न कभी कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ होते रहते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई व्यक्ति को वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है और अच्छी मनोदशा व्यक्ति की रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन अच्छा रहता है, व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा रहता है। इसका झुकाव बिल्कुल राहु क्षेत्र की तरफ है, जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य बनता है व्यक्ति 50 साल के बाद धनी हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका लाभ मिलता है व्यक्ति को बुढ़ापे में। जब अंत समय आता है व्यक्ति किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम देखें शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है, व्यक्ति की भावनाएं अच्छी रहती हैं, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ रहता है। लेकिन लग्जरियस लाइनें न होने के कारण व्यक्ति को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बारीक लाइनें, वर्तमान में व्यक्ति को कोई न कोई तनाव दिख रहा है। देखते हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चली है, जब भी हृदय रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा व्यक्ति का ससुराल। व्यक्ति कोई जीवन में बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। लेकिन एक रेखा इधर भी जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति को सेल्फ प्रवृत्ति का होता है और पत्नी से किसी न किसी एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है। अगर यहाँ पर देखें फिलल लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति माता पिता का सेवा भावी हमेश रहता है। अगर ऊपर भी फिलल लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के घर में जब भी गमी होगी तो गमी में रहेगा, उसके बाद व्यक्ति खुश हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर प्रेशर को देखें तो मर रही थी व्यक्ति की लगभग यहाँ पर
43-44 साल पर, 43-44 साल पर कोई व्यक्ति के पास परेशानी आई है, वो परेशानी 2-3 साल चली, लेकिन उसके बाद अच्छा समय आ गया है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है और जीवन रेखा से मिलकर चलती है तो व्यक्ति अपने समाज के और घर की परंपराओं को लेकर आगे चलता है और जीवन में आगे बढ़ता है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी भी यहाँ पर होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से लाइन काफ़ी नीचे आ रही है, जब ऐसी नीचे लाइन आती है बिल्कुल झुकाव लिए है, कर्व लिए है, तो ऐसे में व्यक्ति 24 घंटे कार्य कर सकता है और व्यक्ति के अंदर थकावट नहीं रहती है। लेकिन अगर जो प्रेशर को देखें तो यहाँ पर प्रेशर रहा है आपके, उम्र रही है आपकी लगभग 25 से 30 साल तक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आपके लिए रहा है यहाँ 50 साल से लेके और 53 साल तक रहा है। लेकिन 53 साल के बाद आपके मानसिक प्रेशर हट गया है, उसके बाद मानसिक प्रेशर कोई आपके मस्तिष्क पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए, किसी को अपना धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है और मणिबंध से चली है तो ऐसे में व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से, और निश्चित रूप से सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह रहती है। लेकिन यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति जब भी घर में जन्म लेता है तो व्यक्ति का जो घर है उसकी इज्जत बढ़ जाती है और धन भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन बिल्कुल सीधी है, यहाँ तक सीधी है लगभग 60 साल तक, तो 60 साल तक यहाँ व्यक्ति 24 साल से लेके और 60 साल तक परेशानियों में घिरा रहेगा। लेकिन जैसे ही 60वां साल निकलेगा, रेखा ने यहाँ से कर्व लेना शुरू किया, कर्व ले जाएगी तो जीवन आपका अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति के कुंडली में कोई न कोई दोष हो रहा है। इनकी कुंडली तो हमें मिली नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई न कोई कुंडली में दोष होता है, इसी कारण ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और जीवन में परेशानियाँ देती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, मार्ग देखें, तो यहाँ पर व्यक्ति उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 8-10 साल, यहाँ परेशानी रही है कोई न कोई बीमारी या कुछ, यहाँ रही है 23-24 साल पर। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग नहीं तो 30 से 32 साल, यहाँ पर कोई न कोई घटना दुर्घटना का योग बना है। उसके बाद देखें अगर जो, तो यहाँ उम्र रही है आपकी 40 साल पर भी है, उम्र रही है 50 साल पर भी है, और लेकिन छोटा मोटा लेकिन 50-55 पर भी है, यहाँ पर लगभग 56-57 पर भी है। लेकिन उसके बाद देखें यहाँ पर आ गई है मंगल रेखा। जब भी मंगल रेखा बन जाती है तो व्यक्ति को कोई घटना दुर्घटना का एहसास भी नहीं होता है और स्वतः वो निकल जाती हैं। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा को यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा ब्रेक है। जब भी जीवन रेखा ब्रेक होती है उम्र रहेगी आपकी 70 साल, 65 से 70 के बीच। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, उसके बाद आप दवाइयों के बल चल सकते हैं। इसके लिए अपने आप स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है तो मणिबंध से चलती है तो या तो व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु कर जाता है जीवन, या फिर व्यक्ति का अच्छे खाते पीते घर में जन्म होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिल जाते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम भाग्य उदय देखें तो यहाँ 24-25 साल से भाग्य उदय है। अगर जो यहाँ पर देखें अच्छे धन का आगमन तो यहाँ करीब नहीं 35 साल से अच्छे धन का आगमन हुआ है। लेकिन जो सबसे अच्छे धन का आगमन होगा आपके लिए, आपकी उम्र रहेगी लगभग 60 साल के बाद अच्छे धन का, बहुत अच्छे धन का आगमन होगा। यहाँ से ये लाइन चल रही है तो आय के साधन व्यक्ति के हमेशा दो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आय आती रही है। लेकिन और अच्छे धन का आगमन देखें तो उम्र आपकी रहेगी करीब 52-53 साल। 53 साल से आपके पास और अच्छा धन आएगा, आजीवन आता रहेगा। लेकिन 63-64 पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक लाइन ऐसी काट रही है और जब भी भाग्य रेखा को लाइन काटती है तो कहीं ना कहीं धन लॉस व्यक्ति का होता है, तो यहाँ अपना धन बचा के आपको रखना है। लेकिन अगर जो देखें एक विशेष चिन्ह बना है आपके हाथ में, यूँ बना है
और ये रेखा सीधी है, जब यहाँ पर सीधा हो और ये रेखा यहाँ बनी हो, इनकी युक्ति मिला दें तो जब भी ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति के जो टर्म होते हैं उनकी पहचान होती है, अपने से बड़े लोगों के साथ होती है, वो उनसे भी लाभ उठाता है और आपसे वो भी लाभ जीवन में उठाएंगे। देखते हैं बुद्ध रेखा को, बुद्ध रेखा यूँ बनी है, जब ऐसी बुद्ध रेखा होती है तो यहाँ मनी टेंगल भी बना है। जब मनी टेंगल होता है तो व्यक्ति के पास धन भी थोड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन मनी टेंगल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर थोड़ी टूटी है, यहाँ पर हल्की है। जब भी हल्का मनी टेंगल होता है तो उस हिसाब से धन कम होता है, तो इस हाथ में बहुत ज़्यादा धन नहीं है लेकिन उनके खर्चे चलते रहे। लेकिन डबल बुद्ध रेखा होने के कारण इसमें मनी टेंगलों की संख्या अधिक है, तो जीवन व्यक्ति का आसानी से चलता रहता है और साथ में व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है। धन कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, इस बात को अच्छे से जानता है। देखते हैं मंगल रेखा को, मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा आत्म बनी है। जब भी मंगल रेखा व्यक्ति की आत्म बनी होती है तो व्यक्ति कम दवाइयों में ठीक हो जाता है, लंबी बीमारियां नहीं होती, गंभीर बीमारियां नहीं, लोगों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। घर वालों के सहयोग मिलेगा, बाहर वालों का जो भी मिलेगा सहयोग ही मिलेगा। और इसके साथ ही लेकिन एक परेशानी यहाँ पर रहती है, जब भी मंगल रेखा होती है व्यक्ति का काम बहुत लेट होता है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, नर्सों के ऐसे पोस्टपोन काम हो के होता है, लेकिन लोगों का सहयोग इसे बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही गंभीर बीमारियों का योग व्यक्ति को नहीं बनता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया है और शायद आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।